साधन जानते हो? यस मैम। नहीं जानते? कौन कौन जानता है ये बताओ? क्या होते हैं यातायात के साधन? मैं बताऊं? यस मैम। नहीं, आपको पता था ना? बताओ। मोटरसाइकिल, ट्रेन, कार, जीप, बस, हवाई जहाज। एरोप्लेन। देखो, मोटरसाइकिल वो 2 पहिया वाहन हो गई, 4 व्हीलर वो 4 पहिया वाहन, एरोप्लेन, ट्रेन, जानते हो, जहाज, ये सब क्या है? यातायात के साधन। अब बताओ, इन सब के लिए कुछ सेफ्टी के लिए भी होगा, है ना? जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्या लगाते हैं? हेलमेट। हेलमेट क्यों लगाते हैं? गिर जाए तो हमारे सर में लगे नहीं। अगर और कहीं पे लगेगी तो ठीक हो जाएगी, पर सर की चोट ठीक होने में क्या लगता है? टाइम लगता है, और कई बार क्या होता है कि वो ठीक भी नहीं होती। तो इसीलिए हमें मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्या लगाना चाहिए? हेलमेट। चलो, ये तो पता चला। और जब हम कार या 4 व्हीलर चलाते तब क्या लगाते हैं? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? जब भी अगर मान लो हमने कहीं पे ब्रेक लगाया गाड़ी का अचानक से, तो हम क्या जाएंगे? गाड़ी के आगे। तो अगर वो सीट बेल्ट लगा हुआ होगा तो हम गाड़ी के आगे नहीं जाएंगे, हम हमारी जगह पे ही रहेंगे, और इससे हमें क्या नहीं लगेगी? चोट नहीं लगेगी। हम अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारे गाँवों में तो इतना नहीं है ट्रैफिक का, पर जब बड़े बड़े शहर है उनमें क्या होता है? ट्रैफिक का रहता है ना? रहता है ना? जहाँ पे मोटरसाइकिल अलग चलती है, कार अलग चलती है, और उनके लिए क्या होते हैं? सिग्नल बनाए हुए होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नल कौन कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन। रेड किस लिए होता है? गाड़ी रोकने के लिए। और येलो? नहीं, येलो अगर 2 साइड की गाड़ियां रुकी हुई है तो एक साइड की गाड़ी को आगे भेजने के लिए कि आप जा सकते हो। और ग्रीन लाइट किस लिए होती है? जाने के लिए। तो आया आपको समझ में सिग्नल का? हमें इनको ध्यान में रख के चलना चाहिए। अगर हम इनको ध्यान में नहीं रख के चलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। और कौन सा यातायात है? जहाज। जहाज किस लिए आता है काम में? पानी में तो चलता है वो, पर हम अगर देखें तो हम भी जहाज में एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। और जहाज का और भी काम होता है। क्या होता है? सामान इस देश से अगले देश में या राज्य में ले जाने के काम में। जैसे मान लो चाइना है, जब चाइना का जहाज भारत में सामान लेके आता तो वो किसके साधन से आता है? जहाज के साधन से ही आता है। तो वो हमारे काम के लिए है। और किस लिए आता है? कोई भी सामान हो, चाहे वो दवाई का हो या किसी भी चीज का अन्य सामग्री हो, वो हमारे लिए काम आता है। और अगला यातायात साधन कौन सा है? एरोप्लेन। एरोप्लेन किस लिए काम में आता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, जिससे हम जल्दी पहुंच जाए। एरोप्लेन हम सब साधन से ज्यादा जल्दी पहुंचा सकता है ना? जैसे मान लो हमें यहाँ से आसाम जाना हो, तो आसाम हम मान लो अगर किसी और चीज ट्रेन से जाएंगे तो हम क्या पहुंचेंगे? थोड़ा लेट पहुंचेंगे। पर एरोप्लेन से तो हम क्या पहुंचेंगे? 2 या 2.5 घंटे में हम अपने वहाँ स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो एरोप्लेन इसी काम में आता है ना? आया समझ में? अगला साधन कौन सा है? हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन एक ही चीज है। ट्रेन। ट्रेन भी करते हैं ना हम? मान लो हमें जयपुर से दिल्ली जाना हो तो हम ट्रेन से जा सकते हैं। वो हमें दिल्ली पहुंचा देगी। बस से या कार से या बाइक से जल्दी पहुंचाएगी ना? और एरोप्लेन से थोड़ा कम। आया समझ में? ये सब क्या है? यातायात के साधन। क्या है? यातायात साधन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं?
यातायात के साधन। पहले के जमाने में ये सब कुछ नहीं था, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ट्रेन। तो हमें पहले के वक्त में क्या लगता था, टाइम लगता था, समय लगता था, जिससे हम क्या नहीं हो पाते थे, जल्दी नहीं पहुंच पाते। पर आज वर्तमान में हमारे पास ये सब चीजें हैं तो हम क्या पहुंच पाते हैं, जल्दी पहुंच पाते हैं। तो आया सबको समझ में? ये सब ध्यान रखोगे पक्का? कल ये याद करके आना। ओके बाय।